हाय स्टूडेंट्स और यू उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमने पढ़ा था नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, उसका एक हिस्सा हमने पढ़ा था नाउन, और आज सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो नाउन पढ़ा था और नाउन की काइंड्स पढ़ी थी, उसमें नाउन्स की आगे मुख्तलिफ़ किस्में हैं। आगे हम जो दूसरा शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रोनाउन, और ये है लेक्चर नंबर 4। Okay, let's start. A pronoun is a word used instead of a noun, often to avoid the need to repeat the same noun over and over in a paragraph or a piece of writing. Like nouns, pronouns can refer to people, things, concepts, and places. A pronoun is usually substituted for a specific noun, which is called its antecedent. अच्छा, वो कह रहे कि जो प्रोनाउन है ना, वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। तो प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि जावेद इज़ माय फ्रेंड, जावेद गोज़ टू स्कूल, जावेद इज़ वेरी टॉल। तो जावेद, बार बार जावेद बोलने की बजाय मैं बोलूँगा जावेद इज़ माय फ्रेंड, और नेक्स्ट मैं बोलूँगा ही इज़ वेरी टॉल, ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउन जावेद की जगह प्रोनाउन ही आ गया। तो प्रोनाउंस वो हैं जो नाउन्स की जगह इस्तेमाल होते हैं, ताकि एक पैराग्राफ जो है ना, उसमें बार बार एक ही शख्स का नाम ना लिखा जाए, उसकी जगह पे उसका प्रोनाउन यूज़ किया जाए। और वो जो प्रोनाउन यूज़ होगा ना, जैसे कि जावेद के लिए ही, सलमा के लिए शी, एलिफेंट के लिए इट, तो ये तमाम के तमाम जो हैं वो कहते हैं एंटीसीडेंट्स, एंटीसीडेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और प्रोनाउंस जो हैं वो सिंगुलर भी यूज़ हो सकते हैं और प्लूरल भी यूज़ हो सकते हैं, मतलब कि वाहिद भी यूज़ हो सकते हैं और जमा भी यूज़ हो सकते हैं। उनकी सिंगल फॉर्म भी हो सकती है और उनकी जमा फॉर्म भी हो सकती है। ठीक, इसकी एग्जांपल्स देखने से पहले मैं फिर से दोबारा रिपीट कर दूं कि एक हमारे सामने सेंटेंस लिखा है। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा जावेद इज़ माय फ्रेंड। अब हमने नाउन पढ़ा है, तो जावेद एक नाउन है, और अगर हमने काइंड्स पढ़ी हैं नाउन्स की, तो हमें पता है कि जावेद जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। फ्रेंड, फ्रेंड भी एक नाउन है, लेकिन ये कॉमन नाउन है। अब मैं कहता हूँ जावेद इज़ वेरी टॉल। यहाँ पे भी जावेद दोबारा इस्तेमाल करने की बजाय हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रोनाउन लगा देंगे, ही इज़ वेरी टॉल। ठीक, तो प्रोनाउंस वो होते हैं जो नाउन्स की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखें, कहता है सारा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन। सारा जो है उसको हमेशा फैशन जो है वो पसंद आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने सारा लिखने की बजाय ना दोबारा यहाँ पे उसने लिख दिया शी अनाउंस्ड दैट। फिर यहाँ पे सारा नहीं लिखा, उसने लिखा है शी अनाउंस्ड दैट शी वांटेड टू गो टू ए फैशन, स्कूल। ओके, अब देखें, अगर यहाँ पे हो जाता सारा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन, सारा अनाउंस्ड दैट सारा वांटेड टू गो टू फैशन स्कूल, तो ये कितना अजीब सा लगता। इसलिए दोबारा मतलब बार बार जो है वो सारा इस्तेमाल करने की बजाय उसका एंटीसीडेंट, उसका प्रोनाउन यूज़ किया गया है, शी, शी। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल में माय फादर कुड नॉट फाइंड हिज कार कीज़। अच्छा, माय फादर जो है ये एक नाउन है, माय फादर कुड नॉट फाइंड हिज कार कीज़, और यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा है माय फादर वाज वरीड, तो यहाँ पे माय फादर लिखने की बजाय लिख दिया ही वाज वरीड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखें।
द कैट वाज थर्स्टी, इट ड्रैंक ऑल द मिल्क दैट वाज लेफ्ट इन द किचन। अच्छा, यहाँ पे कैट का इंटिसिडेंट जो है या प्रोनाउन जो है वो इट है। क्यों इट है? अगर तो जानवर जो होते हैं, अगर उनका वो हमें पता हो कि वो मेल है या फीमेल है तो हम ही शी लिख सकते हैं। अगर नहीं पता वो क्या है, मेल है या फीमेल है, तो उसकी जगह पे इट यूज़ करते हैं। ठीक। तो द कैट वाज थर्स्टी, सॉरी सॉरी, 30 निकल गया मुंह से। द कैट वाज थर्स्टी, इट ड्रैंक ऑल द मिल्क दैट वाज लेफ्ट इन द किचन। ठीक। इसको दोबारा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रोनाउन नहीं यूज़ करते। द कैट वाज थर्स्टी, द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क दैट वाज लेफ्ट इन द किचन। कितना अजीब लगता है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। आलिया एंड हानिया फाउंड इट हार्ड टू मूव द सोफ़ा अक्रॉस द हॉल एज। अब ये सोफ़ा देखें, ये एक नाउन है। सोफ़ा ये एक नाम है, ये नाउन है। आलिया एंड हानिया ये भी एक नाउन है। अगर ये चीज़ें दोबारा सेंटेंस में आती हैं तो हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करेंगे। लेट्स सी। अक्रॉस द हॉल एज इट वाज टू हैवी, इट वाज सोफ़ा, इट वाज टू हैवी फॉर देम, देम देम आलिया एंड हानिया। ठीक। टू कैरी। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हानिया निकाल देते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं। आलिया फाउंड इट हार्ड टू मूव द सोफ़ा अक्रॉस द हॉल एज इट वाज टू हैवी फॉर। यहाँ पे फिर देम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हर। ठीक। हर टू कैरी। ये जो चीज़ें हैं ये हम आगे जाके इसकी जो है ना टाइप्स में पढ़ेंगे प्रोनाउन की, फिर ये आप समझेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है प्रोनाउन क्या होते हैं, और हमने इसी को समझना है कि प्रोनाउन है जी वो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं ताकि नाउन बार बार एक जुमले में आके उसको ख़राब ना कर दे, सारा मज़ा ख़राब कर दे, सारी उसकी जो है एक सेंटेंस जो है वो ब्यूटीफुली लिखना है हमने, तो उसकी खूबसूरती को ख़राब ना कर दे। The teacher asked the students if they had submitted their assignments. The teacher asked the student if they, who, students, if they had submitted their assignments. Their students, ये पोजेसिव है, ये आगे जाके समझेंगे। इसलिए मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि मैं ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि वो टॉपिक से हट जाती है और स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता हमने आज पढ़ा क्या है। बस आप आज इतना याद रखेंगे, हमने आज प्रोनाउंस पढ़ा है, और प्रोनाउंस हैं जो वो नाउंस की जगह पे यूज़ होते हैं। जब हम इनकी टाइप्स पढ़ेंगे आगे चलते जाएंगे, मज़ीद मज़ीद चीज़ें खुलती जाएंगी और आपको ग्रामर अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाएगी। Leave it everything, just remember today we have learned pronouns, and pronouns used वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोनाउंस जो हैं वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ओके। प्रोनाउन प्रोनाउंस यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। राइट। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का लेक्चर इतना काफ़ी है, आज बस इतना ही याद रखेंगे प्रोनाउंस क्या होते हैं। आगे से हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आता रहे। ठीक है। ओके, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल ना कर लें। आगे मैं बहुत कुछ ग्रामर के बाद जो है मैं बहुत कुछ समझाने वाला हूँ जो स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। सॉरी, यहाँ पे गुड नाइट है इसलिए गुड नाइट। टेक केयर, फिर मिलेंगे।